नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। यूपी के एक पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है, क्योंकि जिस पति ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसके लिए त्याग किया, पीसीएस अधिकारी बनने के बाद उसी ज्योति मौर्य ने अपने पति को ठुकरा दिया। यही वजह है कि आज पूरा समाज की नजर में ज्योति मौर्य विलेन बन गई है, महिलाओं के करियर की दुश्मन बन गई है। ना जाने कितने पुरुषों ने अपनी पत्नियों को शादी के बाद पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया, घर वापस बुलवा लिया। लेकिन सवाल यह है कि ज्योति मौर्य ने जो किया उसके बाद इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है? क्या ज्योति मौर्य अकेली ऐसी महिला है जिसने इस तरह की बेवफाई की हो? आज हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्योति मौर्य की बेवफाई दरअसल सिक्के का एक पहलू है। क्या सिर्फ महिलाएं ही बेवफाई करती हैं, धोखा देती हैं, या फिर ज्योति मौर्य की बेवफाई को लेकर जो इतना तूफान मचा है उसके पीछे असल वजह क्या है, यह भी बताएंगे। ज्योति मौर्य की तरह ही एक मामला मध्य प्रदेश के देवास में सामने आया, लेकिन इस मामले में कहानी थोड़ा उल्टी है। यहां एक महिला ने बेरोजगार पति को पढ़ाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोए, स्कूल बस में कंडक्टरी की। पति ने भी जी तोड़ मेहनत की और आखिरकार पीएससी एग्जाम पास करके सेल टैक्स का अधिकारी बन गया। दिन बदले तो पति का नजरिया भी बदलने लगा। उसने पत्नी को यह कहते हुए छोड़ दिया कि तू अनपढ़ है, तेरा और मेरा मेल क्या है। देवास से 60 किलोमीटर दूर बागली की रहने वाली ममता बाई, जिसकी उम्र 35 साल है, वो इस वक्त अपनी मां रूपा के घर रह रही है। उसकी कहानी सुनकर आप सिहर जाएंगे। दरअसल 9-10 साल पहले अलीराजपुर के जोबट का रहने वाला कमरू सिंह पढ़ाई करने इंदौर आया। कमरू की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आर्थिक रूप से विपन्न था, आगे पढ़ाई करना चाहता था। तभी उसकी मुलाकात ममता से होती है। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। 2017 से 2019 तक साथ रहने के बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली। अपने पति को पढ़ाने के लिए ममता ने घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया। वहां से जो रुपए मिलते वो कमरू को भेज दिया करती थी। उसके बाद एक स्कूल में झाड़ू पोछा किया, स्कूल बस में कंडक्टरी की और आखिरकार ममता को उसकी तपस्या का फल मिल गया। आखिरकार कमरू सेल टैक्स में अधिकारी बन गया। उसकी पहली पोस्टिंग रतलाम में हुई। वहां भी 3 साल तक कमरू और ममता एक साथ रहे, लेकिन उसके बाद कमरू ने ममता को परेशान करना शुरू कर दिया। कहने लगा तू अनपढ़ है, गंवार है, और देखते ही देखते कमरू का मन ममता से भर गया। उसके बाद मामला लगातार विवाद में तब्दील हो गया। कई बार मामला थाने, कोर्ट और कचहरी पर पहुंचा। हर बार कमरू ने ममता से माफी मांगी और उसे वापस लेकर आया। 2-4 महीना गाड़ी ठीक ठाक चली, लेकिन उसके बाद फिर वही, कभी कमरू निकाल देता तो कभी गाली गलौज करता। और एक दिन खबर आई कि अचानक कमरू ने दूसरी शादी कर ली। ममता को उसके मायके पर धोखे से छोड़ आया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा, 12,000 रुपए महीने में गुजारा भत्ता तय हुआ, लेकिन ना तो कभी गुजारा भत्ता दिया और ना ही कभी ममता को साथ रखा। आज ममता इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। एक तरफ ज्योति मौर्य है जो बेवफाई की मिसाल है, दूसरी तरफ जो ममता बाई है, उसने जो समर्पण किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। एक तरफ ज्योति है जिसने अपने पति को ठुकरा दिया पद पाने के बाद, दूसरी तरफ कमरू है जिसने पद पाने के बाद अपनी उस पत्नी को, जिसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे ठुकरा दिया। लेकिन ज्योति मौर्य आज समाज में खलनायिका बन गई है, जबकि कमरू आज की
आज भी जो है माननीय बनकर अपनी कुर्सी में विराजमान है। अब सवाल है कि आखिर ज्योति मौर्य समाज की महिलाओं के लिए अगर बदनुमा दाग है, तब भला कमरू पुरुषों के लिए आदर्श कैसे हो सकता है? वो धोखेबाजी का प्रतीक क्यों नहीं बन गया? कहने का सीधे तौर पर यह मतलब है, हम कतई ये नहीं कह रहे कि ज्योति मौर्य ने जो किया वो सही किया। इस कहानी के पीछे आशय सिर्फ इतना है कि आखिर एक समाज एक तरफा क्यों फैसला करता है? अगर ज्योति मौर्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, तो फिर कमरू उन पुरुषों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करता? दोनों ने धोखे किए, दोनों के रिश्तों की बुनियाद धोखे पर रखी गई थी, और जो रिश्ता धोखे की बुनियाद पर टिका होता है वो कभी चल नहीं सकता। इसका मतलब ये सीधे तौर पर है कि ना तो ज्योति और ना ही कमरू कभी समाज का प्रतिबिंब थे। ये समाज के लिए बदनुमा दाग हैं और समाज को इन्हें आदर्श नहीं मानना चाहिए। इस समाज में कमरू और ज्योति मौर्य जैसे ना जाने कितने किरदार हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अपने उन तमाम बहुमूल्य बेशकीमती रिश्तों को तिलांजलि दी है, उनको दरकिनार कर दिया, उनको ठोकर मार दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इन सभी को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक ये समाज का बड़ा नुकसान कर चुके होंगे। आज ज्योति मौर्य समाज के लिए एक सबक भी है। सबक इस मायने में है कि औरत को पढ़ाना लिखाना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाने लिखाने के साथ औरत को जो संस्कार मिलने चाहिए वो संस्कार देने बेहद जरूरी है। पुरुषों को जो संस्कार मिलने चाहिए वो संस्कार देना बेहद जरूरी है, क्योंकि शिक्षा और संस्कार दोनों एक व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अन्यथा जैसे ज्योति किसी आलोक को छोड़कर मनीष के साथ आगे बढ़ रही है, वैसे ही कोई कमरू भी ममता को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ रहा है। दोनों समाज के लिए ना तो मिसाल हैं और ना ही समाज में महिला और पुरुषों का प्रतिबिंब है। सीधे तौर पर ये व्यक्तिगत अपनी इन कुत्सित हरकतों के लिए जिम्मेदार हैं और इसीलिए इन्हें कतई आदर्श नहीं माना जा सकता। ऐसे में सवाल है उन ट्रोलर्स को लेकर जो ज्योति मौर्य के जरिए उन तमाम महिलाओं को ट्रोल कर रहे हैं, मीम्स तमाम बनाए जा रहे हैं कि आखिर अब ये महिला पढ़ लिख करके ज्योति मौर्य बन जाएगी। क्यों ज्योति मौर्य बन जाएगी? क्या सिर्फ एक ज्योति मौर्य के जरिए आप सभी कामकाजी महिलाओं का, सभी भविष्य का सपना देखने वाली महिलाओं के जीवन में कुठाराघात कर देंगे? ये हम सबको सोचना होगा। नमस्कार।